जिंदाबाद जिंदाबाद झा जी जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर मदन मोहन झा जी जिंदाबाद डॉक्टर मदन मोहन झा जी जिंदाबाद जिंदाबाद झा जी जिंदाबाद झा जी जिंदाबाद झा जी जिंदाबाद डॉक्टर मदन मोहन झा जी जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस नेता मदन मोहन झा का चंदनपट्टी चौक पर मिथिला के परंपरागत पाग चादर से किया गया स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, मंत्री रहे वर्तमान एमएलसी डॉक्टर मदन मोहन झा हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के हरच्चा गांव में एक निजी कार्यक्रम में आना हुआ। इसी संदर्भ में हायाघाट प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद चांद चंदनपट्टी चौक पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर मदन मोहन झा आनंदपुर हाई स्कूल बालिका विद्यालय आनंदपुर स्थित कॉलेज का निरीक्षण किए। मौके पर दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीताराम चौधरी, मंडल अध्यक्ष लालू, पतोर पंचायत अध्यक्ष सौरभ मिश्रा, सिधौली पंचायत अध्यक्ष जान मोहम्मद, जिला सचिव मोहम्मद प्रिंस, मोहम्मद सितारे, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद गोरे, मोहम्मद तनवीर आलम के साथ कई लोग उपस्थित थे। आपके अगल बगल में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नज़दीकी प्रशासन को इसकी सूचना दें। बने रहिए दरभंगा तक में। डॉक्टर मदन मोहन झा, मोहम्मद चांद एवं जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। उन्होंने इतना गर्मजोशी से स्वागत किया। वैसे आए हुए थे कुछ पर्सनल एक सोशल फंक्शन के दरमियान हम लोग आए थे यहाँ। इन लोग को पता है हमारे अध्यक्ष हैं चांद जी, जिला अध्यक्ष हैं सीताराम चौधरी जी। तो हम सबको धन्यवाद देते हैं सारे नौजवान को और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो लेकर क्या कहेंगे? लगातार जो अभी फिर से एक बार मैसेज आ रहा है कि अब शुरू हो जाएगा बनना। प्रोसेस में तो है ही, बनेगा, ये तो हम लोग भी जानते हैं। बहुत खींचातानी के बाद विलम्ब हुआ, लेकिन फिर वही तय हुआ जो वहीं पर बनेगा और हम आशा करते हैं सरकार से उसका जल्द से जल्द निर्माण करे और डिमांड भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज नेता जी के स्वागत के लिए? आज हमारे बिहार के एवं मिथिलांचल के हम लोगों के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा जी एक सामाजिक कार्यक्रम में तहत यहाँ हायाघाट और बेहरी प्रखंड के बीच में आए हैं। इसी बीच में हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका स्वागत भी किए हैं और उनका वो चूँकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य भी हैं, तो उनके जो स्कूल में जो वोटर्स हैं उनसे भी वो मिल के लोगों की जो समस्या है उनसे भी अवगत हुए हैं। आने वाले चुनाव में हम लोग एकदम 2025 का चुनाव मुस्तैदी से लड़ने वाले हैं। आने वाले चुनाव में हम लोग इंडिया गठबंधन की निश्चित रूप से इस विधानसभा में जीत। सीताराम चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला कांग्रेस। नेता मदन मोहन जी का स्वागत किए हैं, क्या? देखिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और वर्तमान एमएलसी डॉक्टर मदन मोहन झा जी का आज हायाघाट विधानसभा के हरच्चा गांव में आना था, जिसके लिए कल हम लोग को चिट्ठी हुई, इनका रूट चार्ट मिल गया था। हरच्चा गांव में जेपी सिंह जी हैं जो पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे थे। उनके पत्नी का देहांत पिछले कुछ दिनों पहले मधुबनी में हो गया था, तो आज उनके यहाँ द्वारसा कार्यक्रम है, इसी संदर्भ में उनका आना था। और हम लोग जो हायाघाट प्रखंड का जो स्टार्टिंग चौक है चंदनपट्टी चौक, वहाँ हम लोग ने अपने सभी पदाधिकारी के साथ, सभी लोगों के साथ हम लोग ने एक जोरदार स्वागत का अरेंजमेंट किया। चूँकि यह हम लोग के सम्मानित नेता हैं, हम लोग इनके मार्गदर्शन है, तो इसलिए इन नेता का हम लोग ने एक बड़ा सा ऑर्गेनाइज किया था चंदनपट्टी चौक पर। और वहाँ से स्वागत के बाद अभी यह आनंदपुर हाई स्कूल में आए हैं, टीचरों से मिलेंगे, चूंकि यह शिक्षक संघ से एमएलसी है। इनके बाद गर्ल्स स्कूल में भी मिलेंगे और एमआरएसएम कॉलेज जो बगल में है वहां भी 2 मिनट के लिए जाएंगे, शिक्षकों से बात करेंगे, संवाद करेंगे, जिनकी जो परेशानी है उस पर बातचीत होगी। उसके बाद वह हरच्चा के लिए निकल जाएंगे। यही कार्यक्रम आज का था इनका, इनके साथ हम लोग चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में शिकस्त मिली है आप लोगों को, तो शीर्ष नेतृत्व से क्या निर्देश दिए जा रहे हैं विधानसभा चुनाव? देखिए, आप कह रहे हैं, हम लोग को जो लग रहा है कि अभी शीर्ष नेतृत्व हम लोग को
प्राउड फील कर रहा है कि जो हम लोग का परफॉर्मेंस था वो पिछले बार से बहुत बेटर परफॉर्मेंस था। तो शेष नेतृत्व ने हम लोग को प्राउड फील करवाया है। और जो समीकरण बिहार का आया है, हम लोग ने 9 सीट पे चुनाव लड़ा, खास करके कांग्रेस पार्टी, और 4 सीट हमने जीता है। तो हमारा 50% का रेशियो है। थोड़ा आरजेडी जो हमारे गठबंधन के साथी है उनका सीट थोड़ा सा कम आया है, लेकिन आने वाले समय में उस तरह की पॉलिसी दिल्ली में बन रही है कि हम लोग किस तरह से मजबूती के साथ चुनाव लड़े। और दूसरा बात यह है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव किसी और बिहाफ पे लड़ा जाता है और विधानसभा चुनाव किसी और बिहाफ पे लड़ा जाता है। यहाँ क्षेत्र और स्टेट और राज्य की समस्या होती है, वहाँ केंद्र की समस्या होती है। तो हमको लगता है कि पिछला जो परफॉर्मेंस था, हम लोग आपने देखा कुछ ही वोट से हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे, मात्र कुछ सदस्य 8-9 सदस्य के कारण सरकार नहीं बनी थी। तो इस बार हम लोग चाहेंगे कि कई ज्यादा सरकार हम लोग का मजबूती के साथ बने। और तमाम नेता इस पर कई मीटिंग कई विचार कर चुके हैं और हमें उम्मीद है, पूरी तरीके से अपने शीर्ष नेतृत्व पर उम्मीद है कि जो उनका डिसीजन होगा, जिस तरह से वह चुनाव में पॉलिसी बनाएंगे, इस बार हम लोग बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। पप्पू यादव लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए, फिर भी उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। अभी भी चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का हाथ थाम के चल रहे हैं। क्या लग रहा है आने वाले समय में चुनाव में कितना बेनिफिट रहेगा? देखिए, पप्पू यादव एक सामाजिक विचारधारा के लोग हैं और हमेशा कांग्रेस को उन्होंने समर्थन ही दिया है। आज वह कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, लेकिन आपको याद होगा कि अभी जो एमएलसी चुनाव 2019 में हुआ था, तो एमएलसी चुनाव में जो हमारे पंचायती राज के एमएलसी होते, जिसके कैंडिडेट आरजेडी के अलग थे और कांग्रेस के अलग थे। आरजेडी के उदय शंकर यादव जी थे और कांग्रेस से इम्तियाज नूरानी साहब थे। तो इम्तियाज नूरानी साहब के समर्थन में पप्पू यादव ने उनको समर्थन दिया था। तो यह शुरू से कांग्रेस, उस समय उनका अपना पार्टी था, जहाँ पार्टी जो उनका अपना है वह पार्टी था, लेकिन शुरू से यह कांग्रेस की विचारधारा के साथ है। उनकी पत्नी भी कांग्रेस में लंबे समय से रही है, सुपौल की पूर्व में वह एमपी भी रही है, अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद भी है। तो पप्पू यादव हमेशा कांग्रेस विचारधारा से थे। हाँ, चुनाव के समय मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, जिसमें हम दोष देते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे राजद के जो वरिष्ठ नेता है उनकी गलत फहमी के कारण, थोड़ा सा गलत नीति के भी कहा जा सकता है, चूंकि जो हुआ है उसके कारण पप्पू यादव जी को सीट नहीं मिल पाई। हम सब कांग्रेस जन को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन पप्पू यादव जी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने यह साबित कर दिया कि मैं नेता हूं, और वह सबसे ज्यादा अच्छे वोट से वह जीते हैं। जो सेकेंड लेवल के कैंडिडेट थे, मात्र उनको 27,000 वोट हमारे राजद के प्रत्याशी को आया। तो इससे साबित होता है कि पप्पू यादव क्या कार्य करने वाले हैं। इसलिए आने वाले समय में पप्पू यादव भी फिर से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे, जैसा हम सभी लोग को उम्मीद है। आने वाले चैनल के माध्यम से लोगों में क्या संदेश देना चाहेंगे अगले चुनाव? देखिए, हम लोगों में यही संदेश देना चाहेंगे कि जब भी चुनाव आता है, हर नेता अपने अपने तरीका से अपने वादे को करते हैं। हमारा कांग्रेस पार्टी का जो वादा है वह सिंपल है कि लोकतंत्र को बचाओ, देश को बचाओ, संविधान को बचाओ, देश को बचाओ। सबसे सर्वोपरि है संविधान और उसके बाद सबसे सर्वोपरि है देश। तो जब देश ही नहीं रहेगा, संविधान ही नहीं रहेगा, तो आज बांग्लादेश के हालात देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं चूक तो हुआ है। आज प्रेजेंट की बात मैं कह रहा हूं। तो जब देश में संविधान पर देश चलेगा तो सब कुछ सही रहेगा। लेकिन जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वह संविधान पे वार करती है। संविधान के बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिस पर छेड़छाड़ उन्होंने किया है, जिस तरह से नफरत का माहौल वो बना रहे हैं। हर तरफ हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर कर रहे हैं। हम कहते हैं कि मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, लेकिन शिक्षा के लिए कॉलेज भी बने, ITI भी बने, रोजगार के लिए बड़े बड़े प्लांटेशन भी लगे, रोजगार के लिए बड़े बड़े उद्योग भी लगे, और स्वास्थ्य के लिए बड़े बड़े एम्स भी लगे। तो हम चाहते हैं कि दोनों चीज होना चाहिए ना। तो एक तरफ विकास की बात कहीं हो ही नहीं रही है और सीधा सीधे हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो ये इस विषय को लेके अभी जो जनता है वह जनाधर है, वह जान गई है और आने वाले समय में निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनेगी। मैं मोहम्मद चांद, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष, आएगा।